येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में। येलोस्टोन नेशनल पार्क एक अमेरिकी राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से व्योमिंग के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है और मोंटाना और इडाहो तक फैला हुआ है। इसकी स्थापना 42वीं अमेरिकी कांग्रेस द्वारा येलोस्टोन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन एक्ट के साथ की गई थी और 1 मार्च 1872 को राष्ट्रपति यूलिसिस एस ग्रांट द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए गए थे। येलोस्टोन अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और इसे व्यापक रूप से पहला राष्ट्रीय उद्यान भी माना जाता है। ये पार्क अपने वन्य जीवन और कई भूतापीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से ओल्ड फैथफुल गीजर जो इसके सबसे लोकप्रिय में से एक है। हालांकि यह कई प्रकार के बायोम का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ओपलपाइन वन सबसे प्रचुर है। ये दक्षिण मध्य रॉकीज वन पारिस्थितिकी क्षेत्र का हिस्सा है, जबकि अमेरिकी मूल निवासी येलोस्टोन क्षेत्र में कम से कम 11,000 वर्षों से रह रहे हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से मध्य तक पर्वतीय लोगों की यात्राओं के अलावा संगठित अन्वेषण 1860 के दशक के अंत तक शुरू नहीं हुआ था। पार्क का प्रबंधन और नियंत्रण मूल रूप से अमेरिकी आंतरिक विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता था। पार्क की देखरेख करने वाले पहले आंतरिक सचिव कोलंबस डेलानो थे। हालांकि अमेरिकी सेना को अंततः 1886 और 1916 के बीच 30 वर्षों तक येलोस्टोन के प्रबंधन की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया था। 1917 में पार्क का प्रशासन राष्ट्रीय उद्यान सेवा में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे पिछले वर्ष बनाया गया था। सैकड़ों संरचनाएं बनाई गई हैं और उनके वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक महत्व के लिए संरक्षित हैं और शोधकर्ताओं ने 1000 से अधिक पुरातात्विक स्थलों की जांच की है। येलोस्टोन नेशनल पार्क 3468 क्षेत्र में फैला है। 4 वर्ग मील 8983 किलोमीटर 2 में झीलें, घाटियां, नदियां और पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। येलोस्टोन झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी ऊंचाई वाली झीलों में से एक है और यह महाद्वीप के सबसे बड़े सुपर ज्वालामुखी येलोस्टोन काल्डेरा पर केंद्रित है। काल्डेरा को सुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। पिछले 2 मिलियन वर्षों में ये कई बार जबरदस्त ताकत से फूटा है। दुनिया के आधे से अधिक गीजर और हाइड्रोथर्मल सुविधाएं येलोस्टोन में हैं जो इस चल रहे ज्वालामुखी से प्रेरित हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों से लावा प्रवाह और चट्टानें येलोस्टोन के अधिकांश भूमि क्षेत्र को कवर करती हैं। ये पार्क ग्रेटर येलोस्टोन पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र बिंदु है, जो पृथ्वी के उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में सबसे बड़ा शेष लगभग अक्षुवण पारिस्थितिकी तंत्र है। 1978 में येलोस्टोन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया था। विशाल जंगलों और घास के मैदानों में पौधों की अनोखी प्रजातियां भी शामिल हैं। येलोस्टोन पार्क सन्निहित संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध मेगाफाउना स्थान है। इस पार्क में ग्रिजली भालू, कॉगर, भेड़िए और बाइसन और एल्क के स्वतंत्र झुंड रहते हैं। येलोस्टोन पार्क बाइसन झुंड संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पुराना और सबसे बड़ा सार्वजनिक बाइसन झुंड है। पार्क में हर साल जंगल में आग लगती है। 1988 की बड़ी जंगल की आग में पार्क का लगभग 1/3 हिस्सा जल गया था। येलोस्टोन में लंबी पैदल यात्रा, कैंपिंग, नौकायन, मछली पकड़ने और दर्शनीय स्थलों की यात्रा सहित कई मनोरंजक अवसर हैं। पक्की सड़कें प्रमुख भूतापीय क्षेत्रों के साथ साथ कुछ झीलों और झरनों तक निकट पहुंच प्रदान करती हैं। सर्दियों के दौरान आगंतुक अक्सर निर्देशित पर्यटन के माध्यम से पार्क तक पहुंचते हैं, जो या तो स्नो कोच या स्नोमोबाइल का उपयोग करते हैं। इतिहास। पार्क में येलोस्टोन नदी का उद्गम स्थल है, जहां से इसका ऐतिहासिक नाम पड़ा है। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी ट्रैपर्स ने नदी का नाम रोशे जॉन रखा, जो संभवतः हिदात्सा नामी तसीहेदाजी येलोस्टोन नदी का अनुवाद है। बाद में अमेरिकी जालसाजों ने अंग्रेजी में इसका फ्रांसीसी नाम येलोस्टोन कर दिया। हालांकि आमतौर पर यह माना जाता है कि नदी का नाम येलोस्टोन के ग्रांड कैन्यन में देखी गई पीली चट्टानों के लिए रखा गया था, लेकिन मूल अमेरिकी नाम का स्रोत स्पष्ट नहीं है।